सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नीलाम्बुजे सीतासमारोपितवामभागम् पाणौमासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामचरण रति जो अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करऊ श्रवण पुट पान। जो मंगलमयी रसमयी मधुमयी भगवती भागीरथी गंगा में निमज्जन करता है, वह प्राणी त्रय तापों से संतप्त अपने मन को शांत करता हुआ मोक्ष को प्राप्त करता है। उससे भी श्रेष्ठ भगवान के चरणों की निर्मल भक्ति प्राप्त होती है, श्री रामचरण रति प्राप्त होती है। सगुणोपासक व्यक्ति बन जाता है। सगुणोपासक होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कोरे ज्ञान की चर्चा तो सब कर लेते हैं। एक लोक में उक्ति है, पंडित को पूर्व भला। कोई विद्वान पंडित होगा तो पूर्व में जाएगा, काशी क्षेत्र में, अवध क्षेत्र में जाएगा तो उसका सम्मान होगा।
वो पंडितों की, विद्वानों की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। ज्ञान खान अगहान कर काशी का नाम है। काशते प्रकाशते यस्मिन् परम ब्रह्म। भगवान श्री रामचंद्र की जो नासिका है ना, नासाम च वाराणसी, नाक कट जाए तो फिर क्या बचेगा? बोले सारी विशेषता है, लेकिन यदि भगवान राम जी के चरणों की रति नहीं है, सुंदर एक हरि नाम बिना, जो सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई नारी कितनी भी सौंदर्य संपन्ना हो, चंद्र बदना हो, लेकिन नाक कटी हो तो शोभा होगी? वैसे ही तो भगवान की नास विष्णोर पाद हेवंतिका गुणमयी। जब भगवान के अंगों की चर्चा सप्तपुरियों से की जाती है। सप्तपुरियां कौन है? भगवान के श्री अंग हैं। अयोध्यापुरी क्या है? अयोध्यापुरी मस्तकम, मस्तक है। ऐसे पूर्व में काशी, नासाम च वाराणसी। मुझे प्रसंग की ओर चलना है, इसलिए थोड़े में कह रहा हूं। तो कहा पंडित को पूरब भला और ज्ञानी को पंजाब। पंजाब में सब सिख ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञानी जी आओ, ज्ञानी जी आओ, ज्ञानी जी। वहाँ ज्ञान की भूमि है। असी भी ब्रह्म तुसी भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये पता ही नहीं कि हम कौन हैं। को हम कथमिदम जातम, लेकिन सीधे सीधे ब्रह्मवाद लग नार नर करे इन दूसर बात। तो ज्ञानी को पंजाब, भोले को मालो भला। भोले भाले जो लोग होते हैं, साधु संत, उनको मालों में, मालवा क्षेत्र में, अवंतिकापुरी में बड़ा सम्मान मिलता है। बड़ी हरी भरी भूमि है। तो भोले को मालो भला और ढोंगी को गुजरात। गुजरात ढोंगियों की भूमि है। अब ये तो भूमि बड़ी निषिद्ध थी। वहां पर आकर के भक्ति देवी, श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि भक्ति देवी जब गुजरात में आई तो जीर्ण हो गई, भगवती वृद्ध हो गई, है ना। तो ये स्थिति बन गई। ये तो नरसिंह जैसे भक्त वहाँ जब जन्मे तो उन्होंने गुजरात की भूमि को हरी भरी कर दिया, जिनकी कथा अभी आप गौरदास जी से श्रवण करेंगे। तो ज्ञानी बनना बहुत आसान है, लेकिन भक्त बनना बहुत कठिन है। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुन जान नहीं कोई। सगुन अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय। सगुनोपासक होना हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। हम लोग जो सगुनोपासक हैं, इनकी ऐसी महिमा। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योगेंद्र मुनीन्द्र सगुनोपासक होना चाहते हैं। सगुनोपासक मोक्ष न लेहि, तब तिनका राम भगत निज देहि। काकभूषुंडी जी पर भगवान रिझ गए
कागभुसुंडे मांगवर अति प्रसन्न मोहि जाने अनिमादिक रिधि अपर सिधि मोक्ष सकल सुख खाने। मांग लो। काकभुसुंडी जी विचार करते हैं कि भगवान ने हमको सब कुछ देने को कहा, लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि हमारी भक्ति मांग लो। प्रभु कह देन सकल सुख सहे, पर भगति आपने देन न कहे। तो उन्होंने भक्ति मांग लिया, श्री रामचरण रति मांग लिया। जब मांग लिया तो भगवान को भी कहना पड़ा, सुनो बायस तय परम सयाना, काहन मांगे सियास वरदाना। सब सुख खाने भगति तय मांगी, सभी सुखों की कहानी भक्ति को आपने मांग लिया। भक्ति श्री रामचरण रति सभी सुखों की कहानी है। बार बार कहा गया, भगवान श्रीमुख से कहते हैं सब सुख खाने भगति तय मांगी। फिर कहा गया, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। देखिए, बिना सत्संग के भक्ति मिलती नहीं, बिना सत्संग के। राम भगति अनुपम सुख मूला, मिले संत होई अनुकूला। संत अनुकूल हो जाए, राम कथा कहने वाले संत। आजकल राम कथा ही नहीं हो रही है, वो कथा हो रही है जो लोगों को रुचती है, और जो रुचती है वो पचती है, और जो पचेगी उसी का परिणाम सामने होगा। जीव के लिए जो अच्छा है पेट के लिए अच्छा नहीं है, जो पेट के लिए अच्छा है जीव के लिए अच्छा नहीं है। जीव गेट पास देती नहीं उसको। तो जो रुचि में है वो आपके कल्याण के लिए नहीं है। वैद्य गुरु जो संत राम कथा आपको सुना रहा है, और राजा का मंत्री यदि रुचि के अनुसार काम करने लग जाए तो सुंदरकांड में लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि वेग ही नास। अभी हो रहा भागवत जी में लिखा है, विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। जो श्रोता को अच्छा लगेगा वो हम सुनाएंगे, ऐसे सुनाने वाले हो गए। और कहा जो बहुत अच्छा सुनाते हैं श्रोता कहते नहीं नहीं मजा इनमें नहीं आता। तो मजा नहीं आता तो फिर सुनने के बाद तो सत्यानाश भी तो होता है। परिणाम क्या निकलता है ये देखो। कथा जो भगवान के चरणों में रति प्रदान करे, कथा जो नाशवान में रति प्रदान करे, वो कथा नहीं है। नहीं, कथावाचक तो बहुत हुए। कल नेमी ने भी कथा सुनाई। कथा के माध्यम से वो क्या सुनाना चाहता है, यदि यही आज भी होने लग जाए। कथा तो मंथरा ने सुनाई, कहे से कथा
सत सवति कह। कथा तो बहुत सुंदर सुनाई। अब कैकेयी माता ने कहा कि मुझे तो ये पता ही नहीं था तू इतनी सुंदर कथावाचक है। लेकिन कथा में क्या किया गया? रचि पचि कोटिक कुटिलपन, कीने से कपट प्रबोध, कहे से कथा सत सवति के, जे विधि बाढ़ विरोध। पुराणों की कथा सुनाई। कद्रु बिन तहि दीन दुख, तुम्हें कौशला देव, भरत बंद गृह से यही, राम लखन के नेब। उद्देश्य यदि बदल जाए तो कथाएं आज भी बहुत हो रही है, लेकिन परिणाम क्या निकल रहा है? भगवान के चरणों की प्रीति तो नहीं मिल पा रही है। श्रोताओं से पूछो कथा कैसी लगी? बड़ी सुंदर कथा, बड़ी सुंदर कथा। अच्छा कथा कुछ सुनाओ? वो तो नहीं पता हमको। खूब गाए, खूब नाचे। ये फिजिकल वर्क भगवान के यहाँ नोट नहीं होते। भगवान के यहाँ मन के वर्क नोट होते हैं। तो संत ऐसी कथा सुनावे, सत्संग से क्या मिलेगा? कथा मिलेगी। रामचरण रति जोच अथवा पद निर्पान, भाव सहित सोए कथा। श्रोता भाव सहित सुने और वक्ता भाव सहित सुनावे कथा, तो मिट जाए जीवन की व्यथा। नहीं, बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। श्री रामचरण अनुराग के लिए कथा है, श्री रामचरण रति के लिए कथा है। नहीं, श्री राम कथा का उद्देश्य पवित्र होना चाहिए। और सत्संग मिलेगा तो कथा मिलेगी। इसीलिए गोस्वामी जी ने भक्ति के क्रम में कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। और संत के संग में जाओगे तो तुम्हें कथा मिलेगी। दूसरे रति भव कथा प्रसंगा। कथा में रति होगी तो श्री राम चरण में आपकी रति होगी। आप कथा सुन रहे थे। मारीच ने आज श्री सहित भगवान का मंगलमय स्मरण किया है। श्री सहित अनुज समेत कृपा, निकेत पद मन लाई हूँ, कृपा निकेत पद मन लाई हूँ। कल हमने आप लोगों से निवेदन किया कि भगवान की कृपा पर विश्वास करके आंख बंद कर लो, आंख बंद कर लो। धावन निमील्यमाने त्वे न स्खले न पते दिया। न तो पतन होगा, न कहीं लड़ोगे भिड़ोगे कुछ होगा, भगवान बचाएंगे। एक उदाहरण हम पद्मनाभ स्वामी का सुनाते हैं। शंकराचार्य के शिष्य सुरेश्वराचार्य पद्मनाभाचार्य जी कहलाने लगे। पद्मनाभ, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, लेकिन श्री गुरु चरणों में उनकी भक्ति थी, रति थी। श्री राम चरण रति, श्री गुरु चरण रति हैं। पत्नी की पति के चरण में रति हो जाए, बस हो गया कल्याण। केवल पति के श्री चरणों में रति हो जाए तो पति तो परमात्मा है, उस पति में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। गांव में
एक स्त्री बड़ी पतिपरायणा, उसे और कुछ तो आता नहीं, भोली भाली सीधी सादी। देखिए जितने भोले भाले सीधे साधे हुए हैं उन्हीं को भगवान मिले हैं। ये जो चतुर चालाक है ना, अरे ये तो गड्ढे में गिरते। चतुराई चूल्हा जरे, ज्ञानी गोता खाए, भोले भाले को हर मिले, समय बात बन जाए। भोले बन जाओ, भोले बन जाओ, भोले बन जाओ तो तुम्हें भगवान मिलेंगे। भोले से भगवान बहुत प्रेम करते हैं। शिव जी को भोले बाबा बोलते हैं ना, तो राम जी कहते नहीं को शिव समान प्रिय मोरे, आप भी भोले बन जाओ। तो जो भोले भोले हैं उनके लिए शिव जी भोले, और जो भोले नहीं है चतुर चालाक है उनके लिए शंकर भगवान भाले। भाले जो नहीं दंड दे उखल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। आप संत चकोर बन करके राम कथा चंद्रिका का पान करेंगे तो संकट मोचन हनुमान जी दहिने भुजा संत जन तारे। राम कथा चंद्रिका का पान संत चकोर करें जे पाना, तो हनुमान जी तारने के लिए तैयार बैठे। दहिने भुजा संत जन तारे, और चतुर चालाक बनोगे तो बाएं भुजा असुर दल मारे। तारे और मारे दोनों काम करते हैं हनुमान जी। शंकर भगवान भी भोले और भाले दोनों हैं। अब किस भुजा के नीचे आना है ये तो निर्णय हमको लेना है। तो राम कथा चंद्रिका का पान आप लोग कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। अब देखिए कथा ही तो बताती है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो जिसको पति की संज्ञा मिल गई है, पत्नी उससे प्रेम करे तो उसमें परमात्मा मिलेंगे कि नहीं। तो गांव की भोली भाली सीधी साधी महिला वो पति परायणा थी, पति से प्रेम करती थी। पति ने कुछ कहा, तुरंत करने के लिए दौड़ पड़ी। एक दिन उसके घर में कोई महिला बैठी थी और उस समय वो धान कूट रही थी। और उसके पति ने पुकारा तो भागी। उस समय उसका धान कूटने में मूसल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यही होता है। तो जिस समय उसके पति ने पुकारा तो वो मूसल था ऊपर, मूसल नीचे रख के संभाल के तब जाए ना, वही मूसल छोड़ दिया, भागी। जब मूसल वहीं छोड़ दिया तो मूसल वहीं हवा में वैसे लटका पड़ा। मूसल हवा में ऐसे लटका पड़ा। वो गई, पति ने क्यों बुलाया, बात सुनी और काम करके भागी। वहाँ से आई और फिर मूसल पकड़ लिया। ऊपर जब मूसल था फिर मूसल पकड़ लिया और धान कूटने लगी। ये बात जो महिला उसके घर में आई थी वो देख रही थी। उसने कहा, बहन जी ये तो बताओ कि ये आप कौन सा चमत्कार जानती हो, ये हवा में कैसे मूसल आपका टंगा रह गया। उसने पूछा, ये हवा में कैसे मूसल आपका टंगा रह गया। कहा, हमें तो कुछ पता नहीं। अब पति ने पुकारा तो मैं भागी, मुझे ये ज्ञान ही नहीं रहा कि ये सिर के ऊपर हमारे मूसल आ चुका है। अब उसको नीचे करूं, धान जहाँ कूट रही हूँ रखूं तब जाऊं। और मैं तो तुरंत भागी। परमेश्वर ने पुकारा तो हम तुरंत चलें, और उस समय मूसल ऐसे है सिर के ऊपर, तो वहीं छोड़ के भागी। ये जो लिखा है, धावन निमील्यवाने त्वे न स्खले न पते धिया। भगवान के लिए दौड़ पड़ो।
आंख बंद करके दौड़ो। तो उसने आंख बंद की, तुरंत पति की ओर भागी, मूसल ऐसे टंगा पड़ा रहा। उसने पूछा तो कहा नहीं नहीं कुछ बात तो है, कहा नहीं ऐसी बात है। तो उसने कहा अपने पति से, जो महिला देख रही थी, कि कल मैं धान कूटती रहूंगी और तुम हमको बुलाना। पहले से बता दिया। और जब वो धान कूट रही थी तो अभी इसने, ये तो पूरी धुंधली थी, पति बेचारा डर के पूछ नहीं रहा है कि क्यों ऐसा कहा है, धान कूटती रहूंगी हमको बुलाना। तो कहा नहीं बुलाऊंगा तो भी अच्छा नहीं है। तो थोड़ी देर में उसने पुकारा, अब इसने भी मूसल छोड़ दिया, तो मूसल गिरा इसकी नाक पे, नाक चपटी हो गई। तो एक पति पर ही गरज पड़ी, किस समय तुमने बुला लिया, देखो हमारी नाक चपटी हो गई, मूसल नाक पे गिरा। देखिए, जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, तो भगवान तो हर क्षण आपके साथ हैं। तू अकेला नाही प्राणी, राम तेरे साथ में। कोई आपके साथ हो न हो, लेकिन भगवान तो आपके साथ सदैव है। यही पद्मनाभ जी की कहानी है। वो पढ़ने लिखने में बहुत मन नहीं लगाते, गुरु जी की सेवा में मन लगाते। वो मानते कि गुरु जी हमारे भगवान हैं, भगवान की सेवा में कभी न आने पावे। अरे भाई, ये केवल कहने के लिए थोड़ी है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा की हमको सेवा मिली है और हम अक्षर ज्ञान में फंसे रहे हैं क्या? तो उनका मन तो गुरु जी की सेवा में ही लगता। और गुरु जी जब पढ़ाने बैठते तो कहते कि वो भी तुम्हारा भाई आ जाए तब मैं पढ़ाऊं। तो गुरु जी के सामने जो शिष्य लोग पढ़ने के लिए बैठते और गुरु जी कहते कि जरा वो भी आ जाए तुम्हारा भाई तब पढ़ाऊं, उसका पाठ रह जाएगा ना। एक दिन सबने एक स्वर से कहा, गुरु जी हम लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं, वो मूर्ख है, उसको तो कुछ आता जाता नहीं है, पढ़ने में उसका मन लगता नहीं है, पढ़ने में उसका मन लगता नहीं है, आप उसके लिए हमें रोक के रखते हैं कि वो आ जाए तब पढ़ावें। अब गुरुजी प्रतिदिन ऐसे कहते हैं, आपस में लोगों ने विचार किया, एक स्वर से एक दिन कह दिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा मैं बुला रहा हूं उसे। गोमती नदी के उस पार वो गुरुजी के कपड़े धो रहे थे, अचला लंगोटी इत्यादि सब धो रहे थे। और गुरुजी कभी बुलाते नहीं, आज गुरुजी ने पुकारा है तो गुरुजी ने पुकार लिया तो जैसे थे वैसे भागे। सामने नदी है, क्या है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं रहा। गुरुजी ने पुकारा, दौड़े। जब दौड़े तो नदी में जहां जहां पांव रखते गए, है ना, जहां जहां पांव रखते गए वहां कमल निकलता गया। कमल में भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि किसी का भार सहन कर सके, लेकिन वो कमल इतना सशक्त बैलेंस बना करके अगला पांव रखे, अब फिर कमल निकलता था, उन्हीं का नाम पद्मपाद पड़ा। नदी पार कर लिया दौड़ते हुए उन्होंने, और आए गुरुजी, क्या है, आपने क्यों पुकारा? जब हाथ जोड़ के खड़े हुए तो गुरुजी ने कहा, बेटा आज से
मैं अब किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, आज से तुम सबको पढ़ाओगे। सारे शिष्य चकित रह गए कि हम तो कह रहे थे कि वो तो मूर्ख है, उसे कुछ आता जाता नहीं, और आप गुरुजी प्रतीक्षा करते हो कि वो आवे तब हम पढ़ावें। आज गुरुजी ने सबके सामने कहा, आज से तुम पढ़ाओगे। गुरुजी ने अपने आशीर्वाद से बुलाया, उसने गुरुजी की चरणों में प्रणाम किया, सिर पर हाथ रखा कि बेटा अब तुम पढ़ाओ। उसके अंदर से ज्ञान का चश्मा निकल पड़ा और सबको पढ़ाने लगे। आप रामायण में नहीं पढ़ते हो? तब ऋषि ने जे नाथ जी चीनी, विद्या निधि कहा विद्या दीनी। प्रभु आप विद्या निधि हो, आपको हम क्या दें, जो हमारे पास है तेरा तुझको अर्पण। ये विश्वामित्र जी का समर्पण है। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। भगवान जहाँ है सारी विद्या वहीं आती। जितनी विद्याएं हैं, सब विद्याएं भगवती स्वरूपा है। विद्या समस्ता स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। समस्त स्त्रियां भगवती स्वरूपा है, इसलिए हम नारी को देवी कहते हैं। ये विद्या भगवान की माया है, अपने आप भगवान में आती। और भगवत तत्व जिसमें है, गुरु भगवत तत्व है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो गुरु जी ने दे दिया, सारी विद्या आ गई। पति को परमेश्वर माना, पति की आज्ञा के लिए भागी तो मूसल हवा में टंगा रह गया। परमेश्वर ने रक्षा की क्योंकि वो अपने पति को परमेश्वर मान रही है। अत्रि अनुसुईया का दृष्टांत आप लोग सुनते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए आए। कहा मैं भोजन तो करूंगा देवी, लेकिन निर्वस्त्र होकर के आप कराओगे तब करूंगा, नहीं तो हम लोग चलते हैं। माता जी ने कहा बैठिए, विराजिए आसन पर, मैं भोजन कराऊंगी। पति के चरणों का चरणोदक पड़ा था। महाराज विराजिए, और कहा कि यदि मैं पति परायणा हूं, यदि मैं पति में परमेश्वर भगवान राम जी को ही देखा है, वही मेरे भगवान हैं, तो ये जो 3 ब्राह्मण वेश में मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, ये तीनों के तीनों हाथ में लिया जल, संकल्प किया, तीनों ही 3-3 महीने के बालक बन जाए। अब 3 महीने के बालक के सामने निर्वस्त्र होने से, दूध पिलाने से पतिव्रत तो नष्ट नहीं होगा। गृहस्थ धर्म है, धर्म का पालन किया। यदि भोजन नहीं कराते हो तो हमारा गृहस्थ धर्म नष्ट होता है, और भोजन कराते हो तो पातिव्रत नष्ट होता है। दोनों की रक्षा कैसे हो? निज निज धर्म निरत श्रुत रीति, जो अपने धर्म पर आरूढ़ होता है। कथा में यही बातें तो बताई जाती। जानकी जी इसी प्रसंग में, जो मारीच का प्रसंग आप सुन रहे, जानकी जी भिक्षा देने के लिए चली, लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दिया। रावण रेखा के अंदर जा नहीं सकता, सीता हरण कैसे होगा? भगवान की लीला। भगवान ने प्रेरणा दी, देवी तुम धर्म का पालन करो।
धर्म ये कहता है कि हमारे यहाँ से ये ब्राह्मण भिक्षुक वापस न जाए, ये खाली न जाए। रावण ने कहा आप रेखा पार करके भिक्षा देंगे तो मैं लूंगा, नहीं तो मैं चला। तो जानकी जी ने रेखा को पार कर लिया और भिक्षा दी। रावण ने जब हरण किया तब प्रश्न हुआ कि धर्म का पालन करने में सीता हरण हो गया। सीता जी ने धर्म की रक्षा की, सीता जी की रक्षा कौन करेगा? का सीता जी की रक्षा धर्म करेगा। इसी धर्म के बल पर जानकी जी ने तिनके की वोट से रावण को ललकारा है। सठ सोने हरियाणे मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। धर्म का बल सबसे बड़ा बल होता है। ये बल प्राप्त होता है कथा श्रवण से। धर्म के प्रति रति, धर्म स्वयं भगवान का रूप है, राम जी का रूप है। रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्य लोकस्य लोकानामेव वासव। धर्म का पालन, सारी सामर्थ्य आपने प्राप्त होगी। हमने एक दिन कहा था, आज कथा को पूर्ण कर रहे हैं। सोई सर्वज्ञ गुनीत सोई ज्ञाता, सोई मई मंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुलताता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम चरणों में रत है। और श्री राम चरण रति प्राप्त होगी कहां से? इसी कथा से। असंभव संभव कैसे होगा? इसी कथा से। भजन करने की सामर्थ्य प्राप्त होगी इसी कथा से। हमने निवेदन किया था, मन भगवान का मनन करेगा कथा श्रवण से, बुद्धि भगवान का भजन करेगी इसी कथा से, अहंकार से हम यजन करेंगे इसी कथा से सामर्थ्य प्राप्त होगी, और चित्त से हम नमन करेंगे इसी कथा से हमको सामर्थ्य प्राप्त होगी। मन से मनन, बुद्धि से भजन, अहंकार से नमन, अहंकार से यजन और चित्त से नमन करके हम अपना परम कल्याण कर लेंगे कथा से। और यदि कथा से ये सामर्थ्य नहीं मिली तो हमारा जीवन धन्य नहीं होगा। कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंध्या सोत बरु काहू हिमारा, फूलहि नभ बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, बारि मथे बरु होई घृत, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रहे, यह सिद्धांत अपेल। श्री राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुट पान, करऊं श्रवण पुट पान। भाव सहित आप कथा सुनते रहें, सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी।
मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि विनय प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि माने विश्वास। राम राघव कृपा कीजिए, सभी बोलिए राम राघव कृपा कीजिए। राम राघव कृपा कीजिए। मुझको अपनी शरण लीजिए। मुझको अपनी शरण लीजिए। राम राघव कृपा कीजिए। अपने चरणों में रख लीजिए। अपने चरणों में रख लीजिए। राम राघव कृपा कीजिए। राम राघव कृपा कीजिए। राम